अब देखते हैं ये एक्सरसाइज पर्सनली 7.9 यहाँ तक कि 11 नंबर क्वेश्चन बना चुके थे और 12 नंबर क्वेश्चन को हमको बनाना है। ये इसमें टोटल जितना भी क्वेश्चन है लिमिट रखकर बनाना है। लिमिट का मतलब जो मान दिया है 0 से हमको कहाँ तक रखना है, π/2 तक। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। सिंपल तरीके से हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस इसका हो जाएगा साइन, एक फार्मूला होता है 1 प्लस साइन कॉस 2x स्क्वायर के रूप में रहता है कॉस 2x और बटा में कितना होता है 2 इंटीग्रेशन। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको dx लिख सकते हैं। एक मिनट, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लिख सकते हैं। अब 2 से सब में डिवाइड करेंगे या 1/2 निकाल देंगे तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, 0 से π/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, dx से गुणा करेंगे तो यहाँ पर dx आप प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 यहाँ पर cos 2x dx हो जाएगा। अब उसके बाद 1/2 जेब के थे बाहर, उसके बाद dx का इंटीग्रेशन करना होगा हमारा dx का x, अब प्लस इसका cos 2x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो cos का क्या होता है साइन, cos का क्या होता है साइन 2x और 2x का इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तब 2x का मान कितना हो जाएगा 2 और इसके बाद वैल्यू कितना है 0 से लेकर π/2। बस इसी मान को क्या करना है, अब हमको रख देना है। जैसे 1/2 x के जगह पहले कितना रखेंगे π/2, तो π/2 रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 जेम करते हैं बाहर हो गया और x के जगह रखेंगे पहले कितना π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 और बाटा में कितना है 2 और उसके बाद माइनस में हो जाएगा हमारा कितना π/2 प्लस यहाँ पर 0 होगा, एक मिनट, माइनस में टोटल जगह यहाँ 0 और प्लस साइन 2 इंटू 0 और बाटा में कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/2 का 2 हो गया, π/2 जेम का तेव और इसको सॉल्व करते हैं तो मान कितना हो गया 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तब π/2 तो इसका मान कितना होता है, π/2 का मतलब कितना हो गई 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है एक, साइन 90 का मान 1 के 0 1 2 से 2 कैंसिल, पहला गुण तीसरा। एक मिनट, इसको ऐसे भी कर सकते पहले 2π यानी 4π, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 2π, एक मिनट, प्लस साइन 2π अब माइनस ई का कितना हो जाएगा 0, तो 1/2 का 2 और उसके बाद π/2 जेम का तेम आई साइन, इसका कितना मान हो जाएगा 0, साइन 2π के मान हो जाएगा 0। टोटल मान कितना हो जाएगा ये 0 और माइनस 0 अब हो गया और 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा π/4। यही हो गया आंसर उत्तर। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या करना है कि क्वेश्चन दिया है हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 3 तक दिया है और उसके बाद दिया है मान x dx बाटा में x² प्लस 1। सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन इसको बनाना है। तो इंटीग्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले नीचे वाले को क्या करेंगे, अब मान लेंगे सॉल्व 2 से लेकर 3 तक x dx अब बाटा में x² प्लस 1 दिया है तो इसको पुट x² प्लस 1 बराबर मान लेते हैं कितना t।
इसका ये डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2x और बराबर ये मान कितना हो जाएगा dt 2x dx, x का कितना हो जाएगा हमारा dx, 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, क्योंकि अंक जो है अंक का मान कितना होता है डिफरेंशिएशन में 0, इसलिए dx का जब मान निकालेंगे तो dx का dt बाटा में मान कितना हो जाएगा हमारा 2x। अब क्वेश्चन पर चलते हैं तो क्वेश्चन हमारा कितना है, इसको i मान लेते हैं, i बराबर मान लीजिए तो i बराबर हमारा मान है 2 से लेकर 3 तक दिया है x dx बाटा में x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 से लेकर 3 तक, अब x dx जेम करते हैं, x जेम करते हैं बाटा में x स्क्वायर प्लस 1, इसके बदले में क्या माने हम t, तो बाटा में कितना हो जाएगा हमारा t, और dx के जगह पर क्या रखेंगे, dx के जगह पर मान कितना है dt, अब बाटा में कितना हो गया 2x, x से x का हो गया कट गया, तो मान हमारा कितना हो गया 1/2 को बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट है, उसके बाद 2 से लेके वैल्यू कितना तक 3 तक, और ये हमारा हो गया dt, या इसको लिख सकते हैं 1 बाटा में t dt, तो 1 बाटा में t किसके बराबर होता है log के बराबर, किसके बराबर log, अर्थात 1 बटा में t का इंटीग्रेशन क्या होता है log, तो log के बराबर हो गया, तो हमारा 1 बटा में 2 जेम के तेम हो गया, इसको लिख सकते हैं log t लिख सकते हैं, और उसके बाद 2 से लेके कहाँ तक लिमिट 3 तक, तो 1 बटा में 2 जेम का तेम हो गया log जेम का तेम, और उसके बाद t, तो t के जगह पर हमको मान कितना रखना है x स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद ही हो गया लिमिट 2 से लेके 3 तक। अब करना है कहते हैं यहाँ पर लिमिट के मान रख देंगे, तो लिमिट के मान रख देंगे, जो मान होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। 1/2 का 2 हो गया, उसके बाद ब्रैकेट में अब क्या करेंगे log का log हो गया, और एक बार पहले अपर लिमिट मतलब बड़े लिमिट का मान रखते हैं, तो पहले बड़ा में कितना है 3 ऊपर वाला, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, फिर माइनस देंगे, उसके बाद ये हो गया log, यहाँ पर भी हो जाएगा log हमारा हो गया ब्रैकेट में, अब छोटा मान रखेंगे लोअर लिमिट का मान, तो मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद 1 बटा में 2 का 2 हो गया log, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 9, 9 में कितना हो जाएगा 10 log 10, अब माइनस में है कितना हो जाएगा log 5, तो log कितना हो गया 5 1 बटा में 2 का 2, अभी फार्मूला पा गया log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m बटा में log n, तो हमारा हो जाएगा मान log, इसको लिख सकते हैं log m बटा में n, तो m का मान कितना है 10 और n का मान कितना है 5, अब इसको कटा भी सकते हैं, तो 1 बटा में 2 log कितना हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर तरफ। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जा रहा है वैसे वैसे टाइप थोड़ा बदल रहा है। इस टाइप में क्या करना है कि सबसे पहले हमको बनाना कैसा है 0 से लेके 1 तक दिया है लिमिट, और ऊपर दिया है 2x प्लस 3 बटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो सबसे पहले इसको मान लें, सॉल्व, माना i बराबर हमारा मान है 0 से लेकर 1 तक 2x प्लस 3 अब बाटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। जब दिया है तो सबसे पहले इसको बांट देते हैं, 0 से 1 लिमिट हो गया 2x बाटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx लिख सकते हैं, प्लस में तो प्लस में, फिर 0 से लेकर 1 तक, फिर 3 बाटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद कहा जाएगा dx। जब हो गया तो अब इसके बाद क्या करते हैं 2 को कॉमन निकाल सकते हैं,
तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, या इसको मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं तो हम I2, I1 प्लस I2। तो लिख देते हैं I1 प्लस I बराबर यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा I1 और प्लस I2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1। अब इसमें क्या करना है, हमको बारी बारी से सॉल्व करना है I1 और I2 को। तो सबसे पहले I1 को सॉल्व करेंगे, तब I1 बराबर हमारा मान कितना है 0 से 1 तक 2x बाटा में 5x² प्लस 1 दिया है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे 0 से 1, तो बच गया x बाटा में कितना हो गया 5x² प्लस 1 dx। जब हो गया तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं पुट मानकर बनाते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको पारा पारी सॉल्व कर सकते हैं या एक साथ में सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बारी बारी करने में क्या रहता है, आसानी रहता है। 2 का 2 हो गया, या इसको पहले मान लीजिए पुट 5x² प्लस 1 बराबर मान लेते हैं कितना t, और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10x प्लस 0 बराबर मान कितना हो जाएगा dt। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 10x dx बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा dt। अब यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे, dx बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा dt। अब ये गुणा में नीचे आएगा तो भागा में 10x हो गया। अब इस मान को क्या करेंगे, उठाएंगे और फिर I1 में इसको रख देंगे। तो 2 का 2 हो गया, डिफरेंशिएशन 0 से लिमिट 1 तक दिया है, तो x बाटा में कितना हो गया 5x² प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन निकाले हैं तो हमारा कितना है dt। एक मिनट सवाल लिख लीजिए एक बार। इसके बाद dx है, उसके बाद क्या करिए कि 2 का 2 हो गया 0 से 1 तक हो गया, और x जेम करते हैं, और 5x² प्लस 1 इसके बदले में क्या माने हम t, तो यहाँ पर t हो गया। और dt का मान रखेंगे यहाँ dt बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 10x, तो x से x कट जाएगा तो बचा कितना हमारा 10। तो इसको लिख सकते हैं 2 बाटा में 10 इंटीग्रेशन, उसके बाद 0 से 1 मान कितना होगा 1 बाटा में t dt। तो 1 बाटा में t dt किसके बराबर होता है हमारा log के बराबर। तो log के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कटाने पर 1 बाटा में 5, मतलब 1 बाटा में 5 है, कितना हो जाएगा log t। तो log t हो गया, तो यहाँ पर 1 बाटा में 5 का 5 हो गया, और log और t के जगह पर हम मान रख देंगे, कितना मान है इसको 5x² प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1। अब उसके बाद क्या करेंगे कि I2 को सॉल्व करेंगे। तो I2 को सॉल्व करेंगे तो I2 बराबर हमारा मान कितना दिया है, अब देखते हैं I2 बराबर हमारा वैल्यू कितना है। तो I2 बराबर मान कितना माने 3, 0 से 1 3 बाटा में मान कितना है 5x² प्लस कितना 1 dx। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 3 को बाहर लिख लेंगे, और उसके बाद इसको पहले सेट करेंगे कौन सा फार्मूला पर जा रहा है। तो एक फार्मूला 6 को लिखवाए थे a² प्लस x² माइनस a²। तो इस फार्मूला को पहले सेट करने के लिए हम 0 से मान लीजिए 1 जेम का तेम लिख दिए, और यहाँ पर बाटा में 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा हमारा, या 1 लिख सकते हैं, और बाटा में किसको क्या लिख x² अब प्लस ये हमारा 1 बाटा में कितना हो जाएगा 5 dx हो जाएगा। अगर 5 से यहाँ पर क्या करते हैं सब में भागा करते हैं, तो यहाँ का 5 का हो गया हमारा कट गया, और यहाँ बाटा में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब इसको फार्मूला के रूप में हम क्या करेंगे फार्मूला पर देखेंगे, तो हमारा हो गया 3 बाटा में 5 का 5 हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1, उसके बाद मान कितना हो 1 बाटा में जेब करते हैं भाई x² हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाटा में 5 है,
तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर के जब रूप में लिखेंगे तो 1/में रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर और dx। तो ये कौन सा फॉर्मूला पा गया हमारा? सर का 1/2 1/2 x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर tan इनवर्स। चेक करो tan इनवर्स tan इनवर्स तो ना अभी 1/में a tan इनवर्स x/में a पहले लिखाई रहे एक पहले नवरत्न छौरत्न फार्मूला लिखाई रहे ना, वो फार्मूला चल जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 3/5 गुणे उसके बाद हमारा मान कितना होता है 1/में a होता है। तो 1/में a तो 1 का 1 हो गया। अब बाटा में a तो a की जगह हमारा मान कितना है 1/में रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद होगा tan इनवर्स x/में a कितना होगी x/में a। तो a की जगह हमारा मान कितना हो जाएगा 1/में रूट अंडर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3/5 और गुणे में रूट अंडर कितना हो जाएगा 5। tan इनवर्स मान आई हो जाएगा रूट अंडर 5x ऊपर। अब ये मान के कटा दो तो कितना हो जी 3 अब बाटा में रूट अंडर कितना 5 tan इनवर्स रूट अंडर 5x हो जाए। अब कहाँ से आई? अब जगह नहीं 3/5 और गुणे रूट अंडर जब 5 आता है 3/5 तो 5 के 2 हाल लिख सकते नहीं रूट अंडर 5 गुणे रूट अंडर कितना 5 और ऊपर में कितना है रूट अंडर 5 तो कट गुल तो मान कितना गुल 3/में रूट अंडर 5। तो वही चीज के डायरेक्ट लिख देनी 3/में रूट अंडर 5 tan इनवर्स कितना हो गई रूट अंडर 5x। अब ये सवाल के हमारा I1 और I2 के मान निकल गए तो लिखाई I बराबर हमारा मान का होगी I1 और प्लस कितना I2। I1 और I2 के मान जब निकल गए तो सबसे पहले क्या करेगा एक मान देखा I1 के जगह मान कितना बा I1 के मान कितना निकल बा देखो 1/5 log 5x स्क्वायर आ प्लस कितना बा 1। ओकरा बाद क्या करे जाए ब्रैकेट के चिन्ह प्लस I2 तो प्लस I2 के मान देखा निकल बा कितना 3/में रूट अंडर कितना 5 tan इनवर्स रूट अंडर 5x। अब ओकरा बाद लिमिट बैठा था 0 से लेके कितना 1 तक। अब जहाँ जहाँ तरह के x बा उजा का कर खाली अपर लिमिट और खाली लोअर लिमिट रख के मान के सॉल्व कर 1/5 जेम के ते हो गई। ओकरा बाद लॉग के लॉग हो गई और ओकरा बाद 5 × 1 के का हो गई जा स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता नहीं इंटू 1 के एजा कितना लिखाई स्क्वायर हो गई। ओकरा बाद हो गई इंटू 1 के स्क्वायर प्लस कितना हो गई 1 और प्लस 3/में रूट अंडर 5 tan इनवर्स। अब रूट अंडर 5 आ x के जगह मान कितना होगी 1 ब्रैकेट 1 ओकरा बाद फिर क्या रही माइनस। एक बार 0 के जब मान रखल जी तो सोचे 0 के मान रखल जी तो मान कितना होगी मान तो रखे पड़ी तब न मान सॉल्व होगी। बताओ मान 0 का मान रखा है ना डायरेक्ट इंडेक्स सॉल्व कर दिया जाओगा तो नहीं पर 0 के मान log
1/5 log 1 प्लस 3/5। अगर 0 का मान रखा तो मान कितना होगी हमारा 1/5 log 1। टोटल मान सॉल्व कइला पर मान सोचा कितना हो सकता है। हाँ उहे कहता 0 ही ना। 1/5 log 1 वो तो 1/5 तो मान लो तो लिखेबे करी। फिर log 1 बची। 1/5 नीचे लिख देता नहीं 1/5 log ओकरा बाद 0 आ प्लस कितना 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स ये कितना हो जी √5 इंटू कितना हो जी 0। पहले ऊपर वाला सॉल्व करो 1/5 के 5 हो गई log के log हो गई सॉल्व करो 5 प्लस 1 कितना हो जाई मान 6 हो जाई प्लस 3/√अंडर कितना हो गई 5 tan इनवर्स √अंडर कितना हो गई 5। आंसर मिला हुआ इतने देता है इतने इतने कहते हैं टोटल जो मान निकला है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो वैल्यू हमारा हो गया 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 नंबर सवाल में दिया है 0 से लिमिट कितना तक 1 तक दिया है और x इंटू ई के पावर x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में मान लेते हैं माना i बराबर हमारा वैल्यू है 0 से लेकर 1 x इंटू ई के पावर x के स्क्वायर dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको मान कर बनाएंगे मान कर बनाएंगे तो पुट एक्स स्क्वायर बराबर हमारा मान कितना हो गया t। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 2x dx बराबर मान कितना हो जाएगा dt। क्या था 2x और x का निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ पर dx का वैल्यू निकाल लेते हैं इसलिए dx बराबर हो जाएगा dt और बाटा में हो जाएगा 2x। अब पुनः क्वेश्चन पर चलते हैं। तो i बराबर हमारा मान है 0 से लेकर 1 x इंटू ई के पावर x का स्क्वायर dx। अब उसके बाद सबसे पहले मान को रखते हैं 0 से 1 जेव का तेम x जेव का तेम ई जेव का तेम और x स्क्वायर को क्या माने है यहाँ पर t। तो यहाँ पर मान लिख देंगे t और dx। तो dx का वैल्यू कितना है हमारा dt बटा में 2x। अब यहाँ से x से x का हो जाएगा कैंसिल। अब बचा बाटा में 2 तो इसको बाहर निकाल लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा 0 से 1 e के पावर t और कितना हो जाएगा मान dt। e के पावर t चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन दोनों का मान कितना होता है e के पावर t ही होता है। तो 1/2 e के पावर कितना हो जाएगा t या इसको लिख सकते हैं 1/2 और e के पावर है t के जगह पर अब कितना रख देंगे पुनः x स्क्वायर। अब उसके बाद जो है इसके लिमिट को लिख देंगे 0 से लेकर कितना 1 तक। अब लिमिट के मान को रखते हैं 1/2 के 2 हो गया e के पावर t 1/2 को बाहर रखते हैं तो दोनों e x के जगह मान कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस e और x के जगह 0 का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर। तो 1/2 का 2 हो गया और किसी भी संख्या का अगर 1 का पावर कितना भी हो अगर हजारों हो तो उसका मान कितना होता है 1 ही होता है। अगर 1 के पावर 100 है तो 1 को गुणा कितने बार करेंगे 100 हाली तो मान कितना होगा 1। तो 1 के पावर 2 है तो e के पावर कितना हो गया 1 माइनस अगर किसी भी संख्या का पावर 0 अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0 ही होगा। तो 1/2 का 2 हो गया
और ये मान कितना हो गया, पावर 1 के रूप में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 1 के रूप में छिपा रहता है। तो ई का ई हो गया, और माइनस किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसके बदला में क्या लिखा जाता है, 1। यही हो गया हमारा आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं, 15 के बाद 17। 16 को छोड़ देते हैं तो 16 भी लंबा है, समय को देखते हुए छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहले इसको खिंचवा देते हैं, उसके बाद जो है अगले दिन उसको बनवा देंगे। 17 नंबर सवाल में दिया है 0 से लेकर π/4, लिमिट दिया है 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से π/, कितना हो जाएगा 4, 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं 2 का 2, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, 10x। तो कितना होगा 10x, आप प्लस सही एक्स क्यूब का निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 और बटा में 4। तो एक्स के पावर 4 और बटा में कितना हो गया 4, और इसका 2x का निकालेंगे, 2 into x, तो 2 into x, तो मान कितना हो जाएगा 2x। उसके बाद ब्रैकेट 0 से लेकर π/4। अब इसको अलग करके बनाते तो 4 स्टेप में सवाल जाता है। पहले का क्या होता है कि सबको बारी बारी से इंटीग्रेशन का साइन लगाते, और इंटीग्रेशन का साइन लगाकर फिर कांस्टेंट मान को बाहर निकालते, फिर बनाते, तो 4-5 स्टेप में जाता है। इसलिए डायरेक्ट समझिए कि 2 का 2 sec स्क्वायर का 10x, x क्यूब का मान कितना हो जाएगा, x के बाद 4/4, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको पहले बताया गया है कि ये इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है। अगर प्रॉब्लम है तो पहले वाला थ्योरी देखकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद इसका मान कितना हो गया 2x। अब उसके बाद यहाँ पर मान रखेंगे, लिमिट का मान रखेंगे। तो सबसे पहले अपर को रखेंगे, तो अपर को रखेंगे तो 2 का 2 हो गया 10, और x के जगह रखेंगे कितना π/4। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा π/4, 1/4 बाहर निकाल लेते हैं इसको, इंटू एक्स के जगह यहाँ पर π/4 का पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस 2 इंटू π/4। अब इसको क्या करते हैं, और फिर माइनस, अगर माइनस में मान लिखते हैं तो इसके साथ 2 tan x के जगह 0 रखते हैं, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 0, और 0 के पावर कुछ भी हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो प्लस कितना हो गया, ये भी 0, और 2 इंटू 0, तो मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका मान डायरेक्ट लिख देते हैं 0। अब मान का रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 10 π/4 मतलब कितना डिग्री का होता है 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है बताओ, tan 45 का मान 1, अब प्लस 1/4 आई इंटू पाई के पावर 4, अब बाटा में 4 के गुणा 4 हाली, पहला का मान कितना होगी बताओ, सॉल्व करो, 4 के गुणा 4 हाली करो जल्दी। कितना होगी 4 के गुणा 4 हाली करब तो मान हो जाए कहीं 256 के लोग 200 कितना 256 आ इंटू है 2 से 2 कट गई तो मान कितना हो गई प्लस π/, में कितना 2। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 का 2 हो गया प्लस 1/4 से गुणा करेंगे इसमें, फिर तो पाई के पावर कितना हो जाएगा
पाई के पावर 4 का 4 अब बाटा में 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2 4 पाँचे 20 2 22 आ 4 दूना 8 2 10 24 प्लस पाई बाटा में 2 आंसर थोड़ा मिला हो पाई बाटा में 2 कितना है? थोड़ा दूर तक बोल क्या दिक्कत है। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 जीरो से लेकर पाई तक की लिमिट दिया है साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं आई के रूप इंटीग्रेशन के रूप में। माना आई बराबर हमारा वैल्यू हो गया 0 से पाई और साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2 dx के रूप में हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे तब माइनस को कॉमन ले लेते हैं 0 से पाई क्या तो फार्मूला पर ला देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2 और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 dx। ये फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है कॉस एक्स के। किसके बराबर? कॉस एक्स। तो माइनस यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट कॉस एक्स और लिमिट लिख देते हैं 0 से लेकर कहाँ पाई तक। अब 0 से पाई तक का वैल्यू रख देंगे माइनस जो कहते हैं बाहर तो वाला बाहर कॉस पाई माइनस कॉस यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। अब इसमें सॉल्व करना है कॉस पाई के मतलब 180 डिग्री किसके बराबर होता है? कॉस पाई 180 डिग्री माइनस 1 तो माइनस बेचारे बाहर बाउंड तो बाहर माइनस 1 आ कॉस 0 डिग्री के मान 1 होला कितना होला 1 तो माइनस 1। अब सॉल्व करा तो माइनस बाहर जेम करते हैं और बाद ही कितना हो जी -2 माइनस माइनस कट हो तो आंसर आ गई 2। यही आंसर उत्तर 0 नहीं हो गए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 में जो सवाल हमारा 16 नंबर छूटा था और 16 के बाद 3-4 को सवाल छूटा है इसको आज खत्म कर देते हैं। 16 नंबर सवाल में दिया है 1 से लेकर 2 तक लिमिट दिया है और क्वेश्चन दिया है 5x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx दिया है। तो सबसे पहले हम माना कि i बराबर 1 इंटीग्रेशन को मान लेते हैं और मानने के बाद यहाँ से 5 को क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं और कॉमन निकालने के बाद लिमिट कितना से 1 से 2 तक और ऊपर बच गया x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अभी लिमिट को हटा देते हैं पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन निकाल के उसके बाद हम क्या करेंगे लिमिट का मान रखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करके चेक करते हैं मान x स्क्वायर आता है कि नहीं। जैसे नीचे वाला मान लिख दिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 यहाँ पर x स्क्वायर है तो हमको x स्क्वायर लाना है तो माइनस में लिख दिए 4x प्लस 3 तो एक का कितना हो जाएगा -4x -3 तो 4x से 4x क्या हो जाएगा कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो मान कितना है बोलिए हमारा x स्क्वायर पूरा आ गया। तो जब x स्क्वायर आ गया तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो सब में डिवाइड करेंगे तो मान हमारा कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4x प्लस 3 अब बाटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब कहाँ से होगा कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अब बाटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जब डिवाइड करेंगे तो एक बाटा में एक क्या हो जाएगा कट जाएगा ही तो कट जाएगा तो मान कितना हो गया हमारा -1 इसमें जब डिवाइड करेंगे भागा देंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3 बाटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इस मान को हम डिवाइड करके देखते हैं तो -1 को अभी छोड़ देते हैं पुनः माना तो इसको लिख देते हैं कितना 4x प्लस 3 अब बाटा में हमारा x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहला गुणे तीसरा गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, 4x + 3 अब बाटा में हो जाएगा x + 1 और x + 3, x + 1 और उसके बाद हो जाएगा हमारा कितना, x + 3। तो लिख सकते हैं 4x + 3 अब बाटा में x + 1 और उसके बाद हो गया x + 3। तो इसको लिख सकते हैं a बाटा में x + 1 और प्लस 3 b बाटा में कितना हो जाएगा हमारा x + 3। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके थे ए और बी में। इसको क्या करना है, बांट कर पहले ए बी का मान निकाल कर हमको इंटीग्रेशन निकालना है और इंटीग्रेशन निकालने के बाद ही हमको क्या करना है, लिमिट को रखना है। तो अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, तो ये हमारा हो गया 4x + 3 ज्यों का त्यों और नीचे में x + 1 और फिर हो गया कितना x + 3 ज्यों का त्यों हो गया। अब बराबर में इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये x + 3 a इंटू कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। अब प्लस b के साथ कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब बाटा में हो जाएगा x + 1 इंटू में हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से नीचे वाला मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब बराबर में रहता है हर का मान तो दोनों मान का हो जाता है, कट जाता है। अब कट जाता है तो अब इसके पहले क्या करेंगे, तो मान दिया है हमारा कितना 4x + 3 बराबर मान है a इंटू x + 3 अब प्लस b इंटू x प्लस कितना है 1। और यहाँ से a और b का हम मान निकालेंगे। तो a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x + 1 बराबर मान लेते हैं कितना 0, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा हमारा -1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रखेंगे, अब -1 रखेंगे। 4 इंटू -1 + 3 अब बराबर में a हो गया x प्लस x के जगह -1 + 3 अब प्लस b यहाँ पर -1 + 1 तो एक -1 + 1 मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 अब प्लस 3 अब बराबर ही कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। यहाँ से घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा -1 बराबर 2a। तो इसलिए a का जब वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा -1 बटा में 2। यहाँ पर a का वैल्यू निकल गया, उसी तरह से किसका निकालेंगे, अभी b का निकालेंगे। तो b का निकालेंगे तो यहाँ पर बना देते हैं b का। तो अब यहाँ पर रखेंगे पुट x + 3 बराबर कितना रख देते हैं 0, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -3 प्लस में तो कितना होगा हमारा -3। जब -3 आ गया तो उसके बाद हमको क्या करना है कि जहाँ x है तो उसके जगह पर कितना रखना है -3 रखना है। तो -3 रखना है तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बना देते हैं। तो मान है हमारा कितना 4x + 3 अब बराबर a इंटू x + 3 और उसके बाद में है प्लस b x + 1 4 इंटू -3 + 3 बराबर a का a हो गया, x की जगह -3 + 3 प्लस b हो गया और उसके बाद -3 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। उसके बाद +3 अब बराबर है टोटल मान कितना हो जाएगा, a वाला मान 0 तो यहाँ पर हो जाएगा -2b। तो इसको घटाएंगे तब कितना हो जाएगा -9 बराबर -2b। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, इसलिए b का जब मान निकालेंगे तो 9 बटा में कितना हो गया 2। अब यहाँ पर a और b का मान निकल गया, a और b का मान निकल गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर a और b का मान हम क्या करेंगे रख देंगे। a और b का मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन मान लेते हैं
और -1 वाला है तो इसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए बाटा में मान कितना दिया है, आई बराबर मान लेते हैं इधर, आई बराबर हमारा मान है कितना, ए बाटा में x + 1, इसको dx मानते हैं, प्लस इंटीग्रेशन फिर लिखते हैं, b बाटा में कितना है हमारा x + 3 dx, इंटीग्रेशन a का वैल्यू हमारा कितना आया है, तो -1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, -1/2 लिख दिए, और उसके बाद ये इंटू में 1/2 में कितना हो जाएगा हमारा, -1/2, ठीक। और यहाँ पर x + 1 लिख सकते हैं, इसको dx प्लस इंटीग्रेशन b का मान हमारा कितना है 9/2, तो डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हैं 9/2, तो यहाँ पर हो गया कितना हमारा इंटीग्रेशन 1/में x + 3 dx हो गया, इसको भी बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा, -1/2, -1/2, 1/में x + 1 किसके बराबर होगा ये हमारा, तो ये होगा log x + 1, अब प्लस 9/2 का 2 हो गया, आई हो जाएगा log कितना हो जाएगा x + 3। जब इतना हो गया तो उसके बाद क्या करना है, इसके पहले हमारा मान एक बाकी है, कितना बाकी है -1, तो -1 इससे पहले बाकी है, तो इसके पहले कितना लिख देंगे -1, -1 और 5, यहाँ पर 5 बचा है, चलो देखें, -1 कितना हो जाएगा +5 फिर बाहर इंटीग्रेशन x + 3 -1 लिखते था, माइनस में इसका हो जाएगा +1/2 log x + 1 प्लस 9/2 log ये कितना हो जाएगा x + 3 ब्रैकेट। उसके बाद हमारा मान कितना बचा है, अभी 5 बाहर में है, तो बाहर में कितना लिख देंगे हम 5 लिख देंगे, और सबका इंटीग्रेशन तो निकल गया लेकिन 1 का इंटीग्रेशन अभी नहीं निकला, तो 1 का निकालेंगे तो इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x + 1/2 log x + 1 प्लस 9/2 log, तो अब हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन सबका निकल गया, और लिमिट का मान हमारा कितना है 1 से लेके 2 तक, तो यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं 1 और 2, और इसके बाद क्या करते हैं बारी बारी से मान को रखते हैं, तो बारी बारी से मान को रखते हैं, तो 5 का 5 ब्रैकेट में, और x का जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 1/2 log, ये मान कितना हो जाएगा हमारा 2 + 1, अब प्लस 9 में हमारा 2 हो जाएगा, और log का log हो गया, उसके बाद हो जाएगा 2 + 3 ब्रैकेट को क्या कर देते हैं यहाँ पर बंद कर देते हैं, और उसके बाद हमारा मान कितना होगा माइनस, एक बार प्लस एक बार क्या करेंगे माइनस में इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो मान यहाँ पर लिखते हैं कितना हो जाएगा 1 + 1/2 log, यहाँ पर x + 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, अब प्लस 9/2 का 2 हो जाएगा, और log का log, और उसके बाद हो जाएगा 1 + 3 ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं, इसको क्या करो तो यहाँ तक पहले उतार लो, स्टॉप करो,
अब यहाँ तक लिमिट को हम रख दिए थे और लिमिट के रखने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद हमारा मान कितना आता है। सबसे पहले 5 बाहर है तो बाहर में रख देते इसको ब्रैकेट 2 प्लस 1 बटा में 2 लॉग का लॉग हो गया हमारा। और ब्रैकेट में कितना होगा 2 1 3 अब प्लस 9 बटा में 2 का 2 हो गया। उसके बाद है लॉग कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना 5 माइनस इसको ब्रैकेट में है तो इसको सॉल्व करते हैं तो मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में 2 1 प्लस 1 बटा में 2 और यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 1 बटा में 2 लॉग कितना हो गया 1 1 कितना 2 अब प्लस 9 बटा में 2 का 2 हो गया। उसके बाद लॉग कितना हो गया 3 1 4। अब इसको क्या करते हैं माइनस से इसको गुणा कर सकते हैं 5 का 5 हो गया 12 है 2 प्लस 1 बटा में 2 लॉग 3 का 3 प्लस 9 बटा में 2 का 2 हो गया लॉग 5 माइनस 1 अब माइनस 1 बटा में 2 लॉग 2 माइनस 9 बटा में 2 लॉग कितना हो गया 4। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला पाता है। तो कहीं के यहाँ पर दो गो चीज लॉग एम और लॉग एन पा जाएगा 1 बटा में 2 इसमें भी क्या है 1 बटा में 2 लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम और लॉग एन के रूप में आ रहा है तो 5 को बाहर रखते हैं। उसके बाद मान कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस में तो प्लस में रह देते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 लॉग 3 बटा में कितना हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद है कितना प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन तो प्लस हो जाएगा 9 बटा में 2 का 2 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा लॉग 5 बटा में 4 लॉग 5 बटा में लॉग 4 और माइनस 1 है तो माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस में माइनस 1 ना। तो इसको लिख सकते हैं 5 का 5 हो गया। उसके बाद 2 में से घटेगा 1 तो इस मान कितना हो जाएगा हमारा 1 बटा में 2। आंसर थोड़ा मिला के चेक करते 9 लॉग 5 बटा में 2 मतलब लॉग 5 बटा में 4 माइनस लॉग 3 बटा में 2 आ जाता 1 बटा में हो जाता आ जाता है आ जाता कहाँ से देखो लॉग 3 बटा में 2 और 1 बटा में 2 पहले 1 हो जाता है तो 5 गुने 1 5 5 और 5 फिर बटा 2 में कॉमन 2। निकाल देता आई दोनों कॉमन निकलना जी 9 बटा में 2 है 1 बटा 9 बटा में 2 ये एजा से निकली और कहाँ से निकली 1 बटा 2 1 बटा 2 हाँ 1 बटा 2 निकल जी तो 9 हो गई। अब चलो देखा जाए तो मान कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। जब 1 हो जाता तो 1 प्लस 1 बटा में 2 का हो गई कॉमन हो गई तो मान कितना हो जाएगी लॉग 3 बटा में 2 और प्लस लॉग कितना हो जी 9 लॉग 5 बटा में कितना 5 बटा में 4। अब इसको इंटरचेंज कर देते तो 5 और माइनस 5 बटा में 2 गुणा करेंगे माइनस तो कहाँ से आ गई 11 के प्लस में माइनस निकले 9 लॉग
हाँ बेटा 5/4 माइनस log 3/2। जब log को चेंज किया जाता है तो उसके साथ साइन भी क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। यही आंसर उतारो। अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है लिमिट 0 से 2 तक। क्वेश्चन दिया है 6x + 3/x² + 4। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट में तोड़ेंगे, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। मान लेते हैं, माना I बराबर हमारा मान हो जाएगा 0 से 2 तक 6x + 3/x² प्लस हमारा मान कितना हो गया 4dx हो गया। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा हमारा 0 से 2 तक लिमिट लिख दीजिए 6x और बाटा मान हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा 4dx और प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक 2 तक। उसके बाद इसका मान कितना हो जाएगा 3 और बाटा में x² + 4। मतलब नीचे वाला हर से बारी बारी से ऊपर वाला में क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन कितना हो जाएगा, 6 को बाहर निकाल लेते हैं तो 0 से 2 तो x बाटा में हो जाएगा x² + 4x dx और प्लस यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 0 से 2 हो जाएगा तो 1 बाटा में x² + 4 dx हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इस पार्ट को हम I मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं I2। तो I बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 6I1 + 3I2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना हो गया 1। और सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 बराबर हम सॉल्व करते हैं तो मान कितना है हमारा, I1 का मान लेंगे तो हमारा मान है 0 से 2 तक दिया है x बाटा में x, यहाँ पर x होगा x बाटे में x² प्लस कितना है 4 dx है। तो यहाँ पर पुट करके बनाते हैं, पुट x² + 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा t। जब t हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x dx अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा t का dt। और कोई भी अंक रह जाता है तो अंक का मान कितना होता है 0। तो इसका निकल गया, तो इसलिए यहाँ dx का जब मान निकालेंगे तो dt बाटा में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर मान कितना लिख दिए 2x। अब उसके बाद मान को पुनः ले जाकर पुट करते हैं। तो मान को रखते हैं तो यहाँ पर लिमिट को हटा देते हैं, एक के बार अब लास्ट में लिमिट को रख सकते हैं। तो x बाटा में कितना है x² + 4 dx है। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x बाटा में नीचे वाले मान को हम क्या माने हैं t माने हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया t और dt के जगह dx के जगह रखेंगे dt बाटा में 2x। यहाँ से x से x का हो गया कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना dt बाटा में 2t। तो 1 बाटा में 2 को बाहर जब निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 बाटा में t dt। तो 1 बाटा में t किसके बराबर होता है log के बराबर। तो मान कितना हो जाएगा 1 बाटा में 2 और log के क्या हो जाएगा यहाँ पर t। जब log t हो गया तो यहाँ पर t का वैल्यू रख देंगे। तो t का वैल्यू कितना होगा 1 बाटा में 2 का 2 हो गया और log और t का मान कितना रखेंगे x² प्लस कितना हो गया 4। तो ये हमारा I1 का मान निकल गया। जब I1 का निकल गया तो उसके बाद हम को निकालना है किसका I2 का निकालना है। तो अब निकालेंगे I2 का। तो I2 का मान हमारा कितना है, तो I2 के जगह है हमारा 1 बाटा में x² प्लस कितना है 4। तो 1 बाटा में इंटीग्रेशन x² + 4 dx है। तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बाटा में x² + 2 का क्या लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर dx लिख सकते हैं। दोनों x² + a² का फार्मूला पा गया। तो फार्मूला क्या होता है 1 बाटा में a, tan इनवर्स x बाटा में कितना होता है a होता है। तो 1 बाटा में a, तो a के जगह पर कितना है 2, 1 बाटा में 2 और उसके बाद tan
इनवर्स एक्स बटा में ए, तो एक्स हो गया। अब बाटा में ए की जगह कितना है 2, तो ये हमारा मान निकल गया किसका, ये निकल गया 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान निकल गया तो उसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों मानों को हमको रखना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा ये ऊपर में लिखा गया है, आई बराबर हमारा वैल्यू कितना है, आई बराबर मान कितना लिखे है 6i1 प्लस 3i2 जब लिखा है तो उसके बाद 6 के 6 हो गया, आई इंटू i1 का मान कितना निकाले है 1 बटा में 2 लॉग एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना है 4 अब प्लस 3 इंटू i2 का मान कितना है 1 बटा में 2 tan इनवर्स एक्स बटा में कितना है 2। अब क्या करना है सॉल्व कर दिए, यहाँ से 3 से काटा 2 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यहाँ तो नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया अब प्लस 3 बटा में 2 tan इनवर्स एक्स बटा में कितना हो गया 2। अब इन दो सब के साथ हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे लास्ट में। कोई भी समीकरण या इंटीग्रेशन होगा उसको बनाकर लास्ट में भी लिमिट का मान रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दिए तो लिमिट हमारा 0 से कितना है 2 तक, तो 3 का 3 हो गया, उसके बाद लॉग यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 बटा में 2 tan इनवर्स 3 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद अगर जीरो वाला मान तो 0 वाला मान रखेंगे तो माइनस का माइनस हो गया, ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं 3 लॉग यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4। उसके बाद मान कितना है प्लस 3 बटा में 2 tan इनवर्स 0 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मान कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे 3 और लॉग, उसके बाद कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर कहाँ से आ गई 2 एक मिनट, अच्छा लिमिट सॉरी 2 और कहीं दिक्कत चेक कर लो आगे है जो ना और 2 अब कहीं दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब देखो 3 लॉग 2 का स्क्वायर कितना ना 4 और प्लस कितना हो जी 4, मान कितना होगा 3 लॉग 8 और प्लस 3 बटा में 2 का 2 हो गया और tan 2 से 2 कट गो तो tan कितना हो गया 45। कैसे 2 से 2 कट गए ऊपर वाला कट गई तक कितना हो गया हमार मान tan इनवर्स 1 और माइनस, अब ये साइड चेक कर जाओ मान कितना होगी 3 लॉग 4 हो जाए, 3 लॉग कितना होगी 4 और प्लस 3 बटा में 2 tan इनवर्स आई कितना हो जी मान बताओ 0 बटा में 2 केकरा बराबर हो कुछ नहीं 0 बटा में 2 मतलब 0 के बराबर है ना जी 0 तो मान कितना हो जी 3 log 8 प्लस 3 बटा में कितना हो जी 2 tan इनवर्स पाई में मान देता है, बस चेक करो तो 3 पाई बटा में 8 3 पाई बटा में 3 log 2 प्लस 3 पाई बटा में 8 3 log 8 ये तो सही बा 3 log 2 एक मिनट हो जाई है जब माइनस और प्लस अथु log m और log n के मान में होगी, ठीक। पहले एकरा सॉल्व कर लिया जाए 3 log 8 3 बटा में 2 और tan इनवर्स tan
1 के बराबर हो गया पाई, पाई बटा 4। tan 45 का मान कितना होता है 1। तो 45 के गाली का जी पाई बटा में 4 और -3 log 4 आई टोटल मान 0 माइनस कितना हो जी 0 खत्म। अब ये 3 log 8 3 log 4 log m माइनस log n, तो 3 log 8 बटा में कितना 4 अब प्लस आई कितना हो 3 पाई और बटा में 8 तो आई कितना हो 2 हो जाए 3 log 2 प्लस 3 पाई बटा में 8। यही आंसर बा, यही हमारा का हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का लास्ट सवाल। यहाँ पर दिया है लिमिट 0 से 1 और x इंटू ई के पावर x प्लस साइन x पाई x बटा में 4 dx जब दिया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है x इंटू ई के पावर x दिया है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से दिया है, जिसको आइलेट के नियम से बनाते थे। इंटू में था तो u और v को मानकर। तो सबसे पहले आइलेट का नियम से बनाते हैं। तो आइलेट के नियम में सब आइलाइट है ना, आइलेट के नियम से जब बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है। अलजेब्रा आता है कि एक्सपोनेंशियल, तो सबसे पहले क्या आ रहा है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को u मानेंगे या बाद वाले को v। तो इसको अलग अलग डिवाइड करके बनाते हैं। डिवाइड करके बनाएंगे तो इससे क्या रहेगा हमारा आसानी। माना i बराबर मान लेते हैं इसको 0 से 1 x इंटू ई के पावर x प्लस साइन पाई x बटा में 4 dx। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं x इंटू ई के पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन पाई x बटा में 4 dx। इसको मान लेते हैं i, इसको मान लेते हैं i, बल इसको i1, ये क्या हो गया हमारा i1 और ये हो जाएगा पार्ट i2। i1 और i2 मानकर इसको बारी बारी से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो i बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा i1 और प्लस का हो जाएगा i2। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। इसमें i1 को सॉल्व करेंगे तो i1 बराबर हमारा मान कितना है इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x dx है। तो ई के पावर x dx है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे u इंटू वी पर, तो x इंटू ई के पावर x, ई के v का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जेम कहते हैं ई के पावर x, उसके बाद हमारा मान हो जाएगा इंटू ई के पावर x हो जाएगा। यहाँ से कॉमन हमारा कितना होगा ई के पावर जब x निकालेंगे तो x सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, और कॉमन निकालेंगे तो ई के पावर x निकालेंगे तो x माइनस कितना हो गया 1 निकल गया। अब क्या करेंगे i2 का निकालेंगे, तो i2 का निकालेंगे तो i2 बराबर हमारा मान कितना है साइन पाई x बटा में 4 dx। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ हो गया माइनस कॉस और पाई x बटा में कितना 4 जेम का 10, और उसके बाद पाई x बटा में 4 हो गया और पाई बटा में 4 x के साथ है, इसका निकालेंगे तो मान हमारा कितना हो जाएगा पाई बटा में कितना हो जाएगा 4, मान कितना गया 1 2 3 4। तो पहला गुणे चौथा करेंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा, पहला गुणे चौथा तो 4 ऊपर हो जाएगा। जब भी इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ऊपर वाला का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कहाँ लिखा जाता है बाटा में। जैसे 2x का निकालते हैं तो बाटा में कितना लिखते हैं 2, तो पाई बाटा में 4x का निकालेंगे तो ये कितना होगा पाई बाटा में 4 x के ना x स्क्वायर बटा में 2
तो एक्स स्क्वायर थोड़ी में पाई एक्स बटम 4 का निकालब तो फिर पाई बटम कितना फिर 4, तो पाई बटम 4 तो माइनस पाई बटम 4, तब 4 पहला गुणे चौथा, तो 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 4 बटा में पाई नीचे हम कॉस पाई एक्स बटम कितना लिख सकते हैं 4। ये हो गया हमारा समीकरण I2 का निकल गया। जब I1 और I2 का निकल गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर हमारा मान हो गया I1 प्लस I2। तो I1 और I2 का मान रखते हैं, तो I1 का मान कितना निकला हमारा e के पावर x और x माइनस 1 प्लस, उसके बाद साइन वाला का हो गया प्लस माइनस, इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 बटा में पाई कॉस पाई एक्स बटा में कितना हो जाएगा 4, और इसके लिमिट का मान को बैठा देते हैं। लिमिट कितना है 0 से लेकर 1 तक। पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 1 रखेंगे तो e के पावर 1 अब ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अब माइनस 4 बटा में पाई कॉस पाई इंटू 1 बटा में कितना हो जाएगा 4। उसके बाद हमारा मान होगा माइनस e के पावर x 0 माइनस 1 अब माइनस पाई बटा में 4 कॉस पाई इंटू 0 अब बटा में कितना हो जाएगा 4। अब सॉल्व करते हैं तो मान हमारा कितना आ जाता है, इसको ब्रैकेट में एक में से एक तो गया 0, तो मान हो गया 0 माइनस पाई बटा में 4 बटा में कितना हो जाएगा हमारा 4 बटा में पाई और कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान कितना होता है पाई बटा 4 भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते। कॉस 45 का मान कितना होता है cos 45 बताओ। एक बटा में रूट अंडर 2, साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है बराबर, तो 1 बटा में रूट अंडर 2। उसके बाद इस साइड वाला को सॉल्व करते हैं, माइनस e के पावर x जेम करते हैं, और कितना है 0 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 1 और माइनस पाई बटा 4 बटा में पाई और कॉस, इसका मान कितना हो जाएगा हमारा टोटल पाई बटा में 4 कॉस 0 का मान cos 0 के 1 cos 0 के 1 यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितने के बराबर 1 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 4 बटा में 4 बटा में पाई रूट 2 अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस e के पावर x, और ये हो जाएगा माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस 4 बटा में पाई, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, यही ना हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया हमें e के पावर x को पाई बटा में 4 इंटू 1 बटा में 2 सही प्लस 1 एक मिनट गलती बना, चलो ध्यान दीजिए। इसका मान यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर मान कितना होगा 0 और यहाँ पर भी मान कितना होगा 0।
किसी भी संख्या का पावर कितना होता है 0, तो उसका मान कितना होता है 1 के बराबर। तो इसका मान कितना हो जाएगा +1, अब माइनस में प्लस, पाई बटम कितना, पाई बटम 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, कितना आंसर होता मिला 1 प्लस पाई बटम 4 4 बटन पाई माइनस 2 रूट अंडर 2 बटन पाई। तो माना 1 प्लस पाई बटम कितना, 4 बटम कितना हो गया पाई पाई, और उसके बाद भाई मान हो जाएगा माइनस, भाई तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बटम पाई दे दे हो जाए माइनस 4 को तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणे रूट अंडर 2 गुणे रूट अंडर 2। अब बटम मान कितना है पाई गुणे रूट अंडर कितना है 2, रूट अंडर 2 से 2 कट गया तो हमारा मान कितना हो गया 1 प्लस 4 बटा में पाई और माइनस में कितना हो गया 2 रूट अंडर 2 और बटा में कितना पाई। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल है 21 नंबर। इंटीग्रेशन 1 से लिमिट दिया है √3 dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला ही होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है tan इनवर्स x। बस इसको बना देना है, इसके जगह पर क्या कर देना है tan इनवर्स x लिख देना है ब्रैकेट और 1 यहाँ पर √3 tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स कितना हो गया 1। इसी को सॉल्व कर देना है। tan इनवर्स tan √3 कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री। tan √3 के मान कितना हो 60, तो 60 के मान कितना हो जी पाई बटा में 3 माइनस tan 45 डिग्री पाई बटा में 4 पाई बटा 4। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12 4 पाई अब माइनस कितना हो जाए 3 पाई, तो मान हो जाए कितना पाई बटा में 12। ऑप्शन में देखो। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल 7.9 में 22 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया है 0 से 2/3 लिमिट दिया है dx बटा में 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो इसको i बराबर मान सकते हैं 0 से 2/3 dx बटा में 9x स्क्वायर को पहले ला देते हैं क्योंकि यह फार्मूला लाना है। तो फार्मूला लाना है तो 9x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। इसमें क्या करना है कि फार्मूला लिखाया गया था कि मान जो है x स्क्वायर के रूप में आता है, जैसे फार्मूला क्या है dx बटा में पहले का है एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। अगर इस तरह का फार्मूला आता है तो इसका क्या होता है 1 बटा में कितना होता है ए, 1 बटा में tan इनवर्स x बटा में कितना होता है ए। इस फार्मूला को हम ले आकर इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना है, अंक रहेगा तो अंक जितना रहेगा उतना से भागा दे देंगे, उतना से क्या करेंगे गुणा और भागा कर देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर 9x स्क्वायर है तो 9 से गुणा और 9 से भागा कर देंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 9 से भागा कर दिए और यहाँ पर 9 से यहाँ भागा किया तो ये कट गया और गुणा में कितना बचेगा 9। तो इसके बाद क्या किए तो 1 बटा 9 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ हमारा फार्मूला हो गया कितना हो गया dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 बटा में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फार्मूला पे आ गया एक्स स्क्वायर, इस मान को क्या मान लेते हैं ए। तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 बटा में ए, 1 बटा में 9 बाहर ज्यों करते हैं तो 1 बटा में ए, तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 2 बटा में 3 आई इंटू tan इनवर्स
एक्स बटा में ए, तो एक्स जेम का तेम और एक जगह 2 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब इसको क्या करना है, लिमिट बैठाना है, तो लिमिट 0 से 2 बटा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 1 बटा में 9 गुणे पहला गुणे तीसरा, तो 3 ऊपर, अब बटा में 2। tan इनवर्स इसको गुणा करेंगे तक मान कितना हो जाएगा, पहला गुणे तीसरा, तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चलेगा, तो 3x बटा में कितना हो जाएगा 2। और लिमिट का मान कितना है 0 से 2 बटा में 3। 3 से कटा देते हैं इसको, 3 के 9 कट जाएगा, तो मान हो जाएगा हमारा कितना 1 बटा में 6 tan इनवर्स 1 बटा में 6 tan इनवर्स 3x बटा में 2, मान हो गया 0 से 2 बटा में 3। अब यहाँ पर हमको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखना 1 बटा में 6 tan इनवर्स 3 इंटू 2 बटा में 3 और बटा में 2। अब उसके बाद देखते हैं कि मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, tan का मान कितना 45, 0 वाला और माइनस 0 वाला रखते हैं, 0 वाला मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 6 tan इनवर्स 3 इंटू 0 बटा में कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 बटा में 6 tan इनवर्स 3 से 3 2 से 2, तो मान कितना हो जाएगा 1। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा में 6 इंटू tan 0। tan 0 के मान किसके बराबर होता है, चेक करो, tan 0 के मान 0 के बराबर, 0। तो 1 बटा में 6 और tan 1 के मान किसके बराबर होता है, tan 45 के बराबर, तो tan 45 को लिए क्या लिख सकते हैं पाई बटा में 4। और उसके बाद हो गया ये माइनस में कितना 0, क्योंकि टोटल मान कितना हो जाएगा 0। तो अब इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा पाई और बटा में 4 छक्का 24। यही हो गया हमारा आंसर। इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव था 22 नंबर, जो ख़त्म हो गया। और अगले चैप्टर अगले दिन 7.10 स्टार्ट होगा, वो भी लिमिट से संबंधित है। जितना भी क्वेश्चन बन रहा है कम से कम उसके थ्योरी और फार्मूला को याद रखें।